ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाति तिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्य ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। पंडित प्रकाश वीर शास्त्री जी की इस जयंती समारोह के शुभ अवसर पर आज मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री केसी त्यागी जी, हमारी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विद्वान सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, श्री शरद त्यागी जी, डॉक्टर सत्यवीर त्यागी जी, डॉक्टर संजय त्यागी जी, सुमित त्यागी जी, सभी आदरणीय बंधुओं, मातृशक्ति और हमारे संचालक गुप्ता जी और प्रेस के मित्रों, मैं सबसे पहले तो शरद त्यागी जी का और आदरणीय केसी त्यागी जी का धन्यवाद करता हूं। आज मैं वास्तव में बहुत व्यस्त मेरे कार्यक्रम लगे हैं, 2 कार्यक्रम कर के आया हूँ। एक कार्यक्रम मेरा अभी पाठ देख रहा है बड़ौत के अंदर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे थोड़ा पहले से वो कर दिया जाए, लेकिन थोड़ा लेट तो हो गया। मैं 10 मिनट अपनी बात करूँगा। अभी 7 दिसंबर को मैं मेरठ में एक कार्यक्रम में बोल रहा था, सदर बाजार का कार्यक्रम, और मेरे भाषण देने के बाद एक वृद्ध महिला खड़ी हो गई और उसने कहा, प्रकाश वीर शास्त्री के बाद लगभग 45-50 वर्षों के बाद मुझे ऐसा भाषण सुनने को मिला। मैंने कहा, पंडित प्रकाश वीर शास्त्री मेरे आदर्श थे। मैंने सबसे पहले उनका भाषण अपने बड़ौत के अंदर एक आर्य समाज के उत्सव में सुना था, और मुझको आदत थी, आज भी आदत है, मैं बचपन से अपनी डायरियां लिखता। मैं कल अपनी डायरी, मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना पड़ेगा, तो मैं अपनी डायरी देख रहा था, कहीं प्रकाश वीर त्यागी जी को मैंने सुना और मैंने कुछ लिखा हो। दिसंबर पहला मैंने भाषण उनका 1973 में सुना, और दूसरा उनका विशेष भाषण मुझे तारीख याद 24 दिसंबर 1975 सन 75 को दिल्ली में सुना। आर्य समाज का शताब्दी समारोह हुआ था और मेरी डायरी में लिखा हुआ है, पंडित प्रकाश वीर त्यागी जी जब महर्षि दयानंद के बारे में बोल रहे थे तो उन्होंने एक घटना का उसके अंदर जिक्र किया। स्वामी दयानंद सरस्वती कलकत्ता के अंदर, बहुत लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, ब्रह्म समाज के एक बहुत बड़े नेता थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने स्वामी जी को कहा, मैं आपको यूरोप में ले जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे दुख है कि स्वामी जी आप अंग्रेजी नहीं जानते। स्वामी जी ने कहा, केशव जी आप ब्रह्म समाज के नेता हो, ब्रह्म की बातें करते हो, देश की संस्कृति की बातें करते हो, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि आप देश की संस्कृति की भाषा संस्कृत नहीं जानते। ये पंडित प्रकाश वीर शास्त्री जी ने सन 75 में जो मैंने मेरी डायरी में लिखा हुआ उसके मैं वो सुना रहा हूं। वक्तृत्व कला के अंदर इस देश में बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया अपने कॉलेज के दिनों में तो मेरे केवल 2 ही आदर्श थे। अगर अच्छा वक्ता बनना है तो पंडित प्रकाश वीर शास्त्री से सीखना चाहिए। मैं ऐसा वक्ता तो नहीं बन पाया, लेकिन कमजोर वक्ता भी नहीं हूं। आर्य समाज के बारे में एक बार उन्हें, आज मैं आपकी संख्या देख करके मुझे याद आ रहा था,
एक बार उन्होंने कहा था, मैं अच्छा कार्य करता, अच्छा अनुयायी उसको नहीं मानता। मैं अच्छा कार्य करता, अच्छा अनुयायी उसको नहीं मानता जो अधिक भीड़ देकर के आए। मैं अच्छा कार्य करता अनुयायी उसको मानता हूं जो विचारों को बढ़ाता हो। आप सब लोग यहां पर आए, पंडित प्रकाश वीर शास्त्री के विचारों को बढ़ाने आए हो, इसलिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज जरूरत है, पंडित प्रकाश वीर शास्त्री जिस प्रकार से बोलते थे, जैसे शरद जी बोल रहे थे, वहां तथ्य भी था, तर्क भी था और भारतीय संस्कृति की गूंज भी थी। इस प्रकार के वक्ता बिरले ही हो पाते हैं। भारतीय संस्कृति उनके रोम रोम में बसी हुई थी। वो कहते थे कि वेद इस देश की संस्कृति का केवल मूल नहीं, वेद के द्वारा हमारा भूत नहीं, ये भविष्य की दिशा भी है। अगर देश को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, अगर इस देश की संस्कृति का संवर्धन करना है, देश की संस्कृति का संरक्षण करना है, हमें वेदों की ओर लौटना ही होगा। वो कहा करते थे, आर्य समाज ये कोई मत नहीं है, आर्य समाज एक आदमी को आर्य बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने की प्रयोगशाला है। और इसीलिए उन्होंने पहली बार चारों वेदों का ट्रांसलेशन करने का संस्थान बनाया। चारों वेद मेरे पास हैं, चारों के चारों वेदों का उनका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करवाने में उनका बहुत बड़ा उनका जो है योगदान रहा है। शरद जी बोल रहे थे, जब मैं सांसद बना और जब हमारी सरकार ने 370 को खत्म किया देश के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, मैंने भी अपने भाषण में इस बात को कहा था कि सबसे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद अगर संसद के अंदर किसी ने जो है प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया कि देश से जम्मू कश्मीर 370 खत्म होना चाहिए, संविधान से ये धारा जाना चाहिए, तो पंडित प्रकाश वीर त्यागी थे। कमाल की बात यह है, मैंने भी 2 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए। प्राइवेट मेंबर बिल्स के अंदर अभी सुधांशु जी भी सांसद हैं, केसी त्यागी जी भी सांसद रहे। प्राइवेट मेंबर बिल के अंदर बोलने वाले लोग भी कम होते हैं, सुनने वाले लोग भी कम होते हैं, लेकिन जब पंडित प्रकाश वीर त्यागी जी ने यह बिल पेश किया, अधिकतर लोग संसद के अंदर हाजिर थे और अधिकतर लोगों ने, कांग्रेस के सांसदों ने भी और 2 मुस्लिम जम्मू कश्मीर के 2 मुस्लिम सांसदों ने भी, एक तो शेख अब्दुल्ला के बहुत करीबी थे, शेख अब्दुल गनी गोनी बहुत करीब थे शेख अब्दुल्ला के, इन दोनों ने भी ये कहा कि 370 जो है जम्मू कश्मीर को अलग दर्जा देता हो, ऊंचा दर्जा देता हो, ये नहीं, ये जम्मू कश्मीर के लिए अभिशाप है। ये पंडित प्रकाश वीर शास्त्री की उनकी तार्किक शक्ति थी कि मुस्लिम लोगों को, जम्मू कश्मीर के सांसदों को भी, और कांग्रेस के अधिकतर यूनानिमस वोट से, एक मत से, केवल मंत्री को छोड़ करके एक मत से लोगों ने, सबने एक मत पास हुआ कि 370 धारा खत्म होना चाहिए। ये क्यों खत्म नहीं हुआ, उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, समय भी नहीं है, लेकिन ये श्री प्रकाश वीर शास्त्री उनको जाता है। रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल के बारे में कि जिस प्रकार से जिसको हम बोलते हैं वल्नरेबल सेक्शन बोलते हैं, गरीब लोग बोलते हैं, जिस प्रकार से उनका धर्मांतर चल रहा था, उसके खिलाफ सबसे पहले आवाज संसद में उठाने वाले अगर कोई थे तो प्रकाश वीर शास्त्री थे। देश में एक संविधान होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होना चाहिए। और उन्होंने इस बात को कहा था
कि हिंदी का विरोध किसी भाषा के सपोर्ट में नहीं है, ये देश की संस्कृति के विरुद्ध है। एक नहीं, पता नहीं कितने उदाहरण उनके हैं। इसलिए मैं आज ज्यादा नहीं बोलता हुआ, मैं तो अपने को उनका एक अनुयायी समझता हूं। परमात्मा हमको शक्ति दे कि उनके विचारों को, उनके विचार केवल आर्य समाज के विचार नहीं थे, उनके विचार केवल महर्षि दयानंद के विचार नहीं थे। ये विचार थे जो लाखों करोड़ों वर्षों से हमारे ऋषि मुनि कहते आए, लिखते चले आए। ये हमारी थाती है, हमारी संस्कृति का मूल है। उसी मूल को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पत्ती को डालियों को जब पानी देने से बात नहीं हुई, मूल को पानी देना चाहिए, मूल को सींचना चाहिए। उस मूल को सींचने के बाद उस देश की संस्कृति को सींचने की बात जो है पंडित प्रकाश वीर शास्त्री करते थे। अगर इस प्रकार के नेता बन जाएं, इस प्रकार के हमारे समाज सुधारक बन जाएं, तो आज देश की स्थिति जैसी हो रही है। मैं अभी बोल रहा था, मैं गाजियाबाद में मेरा कार्यक्रम था, तो मैं कह रहा था पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को आप लोगों ने सुना होगा। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने अंत में एक बात कही थी फांसी से पहले, खेल लेने दो आज नाव, खेल लेने दो आज नाव, कल कर पतवार गहे न गहे। हाथ से जो नाव चलाते हैं ना, खेल लेने दो आज नाव, कल कर पतवार गहे न गहे। जीवन सरिता में भी फिर शायद, जीवन सरिता में फिर शायद, ऐसी धार बहे न बहे, ऐसी धार बहे न बहे। अंतिम सांस निकलने तक, अंतिम सांस निकलने तक बिस्मिल की अभिलाषा यही, अंतिम सांस निकलने तक बिस्मिल की अभिलाषा यही। तेरा गौरव अमर रहे मां, तेरा गौरव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। इसलिए मित्रों, आज जरूरत है प्रकाश वीर शास्त्री की, उनकी विचारधारा की। ये उनकी भी विचारधारा नहीं थी, ये हमारे ऋषियों की विचारधारा है, ये हमारी संस्कृति का संदेश है, ये संस्कृति का उपदेश है, ये संस्कृति का आदेश है कि जो पंडित प्रकाश वीर शास्त्री इसके लिए संघर्ष रहे, उनको हम आगे बढ़ाते चलें। इसलिए मैं शरद जी और आपका और आपकी पूरी टीम का प्रकाश वीर जी के लिए स्मृति जो है व्याख्यान माला रखते हैं, आप सबको मैं अभिनंदन करता हूं। समय की सीमा को देखते, बाध्यता देखते हुए आप सभी लोगों को सादर नमस्ते करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।